हेलो एवरीवन। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जिसके हम 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। देन 12.1 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 6 to 9 क्वेश्चन और बचे हैं, मतलब 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आया हुआ है। अगर आप 5 साल के प्रीवियस लेक्चर उठाएंगे, 5 ईयर्स के प्रीवियस लेक्चर उठाएंगे, पेपर उठाएंगे, तो उनमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 है और 8 है, इन टाइप के जो मोस्ट क्वेश्चन है आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 बार एग्जाम में आए हुए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम, याद रखना ये एक्सरसाइज है आपकी 12.1 जिसके क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे 6 to 9। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 6 से स्टार्ट करेंगे। 9 टोटल 4 क्वेश्चन इंक्लूड किए हम इस वीडियो में। जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आया हुआ एग्जाम में आपको, और इस साल इसके चांस बनते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये 22-24 में आया हुआ है। ठीक है, 25 में नहीं आया था, इसलिए इस साल इसके चांस 100% ही आ सकता है। क्या क्वेश्चन देखते हैं कि अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विद द 2 हेमिस्फीयर। एक कैप्सूल है जो आपको किस फॉर्म में है? सिलेंडर फॉर्म में है। फिर बोला है कि उसके 2 साइड पर अलग अलग 2 साइड पे क्या लगे हुए हैं? हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। ठीक है, ईच ऑफ द इट्स एंड, मतलब एंड पे उसके 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। जो टोटल लेंथ है कैप्सूल की वो कितनी है? 14 मिलीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शेप पे जाएंगे। तो कैप्सूल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। अब इसके सिलेंडर है इस टाइप का, इन दोनों साइड हमारा लगा हुआ है क्या? यहाँ पर हेमिस्फीयर लगा हुआ है, इधर एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है और एक हेमिस्फीयर इधर लगा हुआ है। जो टोटल लेंथ है कैप्सूल की वो कितनी है? 14 मिलीमीटर है। यानी कि यहां से स्टार्ट करो तो ये 14 मिलीमीटर टोटल लेंथ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखना कि द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। डायमीटर है यहां से यहां तक, वो कितना है? 5 मिलीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया, आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है कैप्सूल का। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ 5 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा। टोटल डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो भी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। देखो टोटल ये 5 है। अब यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस हो जाएगी, यानी कि आपकी 5 बाय कितना हो जाएगा? ये 2। तो 5/2 इधर हो गया और 5/2 इधर हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जो टोटल डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है वो 5 है। जब डायमीटर अगर हेमिस्फीयर का 5 है तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 5/2, क्योंकि हाफ होती है डायमीटर का। ठीक है, टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल कितनी है? 14 मिलीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि जो यहां से देखो ये 14 है टोटल, तो ये पार्ट और ये पार्ट हटा दें तो हाइट ऑफ कैप्सूल या हाइट ऑफ सिलेंडर, ये चीजें क्या बच रही? यहां से इतना सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर, इट मीन्स एच 14 माइनस, देखो ये पार्ट आपको हटाना है और वो पार्ट हटाना, दोनों तो 2 पार्ट है अलग अलग, तो 5/2 और 5/2 है। ठीक है, तो 5/2 मीन्स 2r आप हटा दें क्योंकि रेडियस है या इसकी हेमिस्फीयर की। तो देखो कितना 14 माइनस 2 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 14 माइनस कितना बच जाएगा? 5। तो यहाँ बच जाएगा एच, एच कितना आ जाएगा? 9। एक हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आ जाएगी हमारे पास? 9 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। देखो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट, तो d इज इक्वल टू कितना है? 5। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/2।
और वही जो यहाँ पे देखना कि जो कैप्सूल की जो डायमीटर है वो सेम डायमीटर किसका है, हेमिस्फीयर का। इट मींस रेडियस दोनों की क्या हो जाएगी, सेम। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर पार्ट ये भी कितना हो जाएगा, 5/2। दोनों 5/2 5/2 हो जाएगा क्योंकि दोनों की रेडियस बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब देखो निकालना क्या हमें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ, ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू क्या क्या चीज है, एक हमारे पास है सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस देखो 2 क्योंकि हमारे पास दो हेमिस्फीयर है, इधर वाला है और एक इधर हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर इसलिए क्या इंटू करेंगे, 2 का। 2 सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो देखो 2 इक्वल्स टू क्या आएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h, प्लस 2 हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। क्या क्या कॉमन जा रहा है यहां से देखो, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक पाई कॉमन आ रहा है, एक r कॉमन है, तो यहां बचेगा h और यहां बच जाएगा 2r। 2 इंटू 22/7, r कितना है, r है 5/2, h मीन्स कितना है 9, प्लस 2 इंटू r मीन्स 5/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22/7 इंटू 5। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 9 + 5 कितना बच जाएगा, 14। फिर 7 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितने टाइम कैंसिल होगा, 2 टाइम। तो यानी कि लास्ट 22, 5 इंटू 10 कितना, 5 इंटू 2 कितना हुआ, 10। तो फाइनल लास्ट जो आंसर हो जाएगा वो 220, और हमारी जो यूनिट थी वो किस में है, मिलीमीटर में, तो यहाँ आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल जो कर्व सरफेस एरिया है वो किसका है, कैप्सूल का। एक बार और देख ले अच्छे से एक बार जो टोटल लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है, किसकी, कैप्सूल की। ठीक है, अब उसने बोला है कि जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर का। तो देखो डायमीटर सिलेंडर का भी सेम है और हेमिस्फीयर का भी सेम है। जब डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ, हेमिस्फीयर की 5/2, क्योंकि हाफ करना है। ठीक है, रेडियस दोनों की सिलेंडर की भी सेम होती है और दोनों डायमीटर दोनों का सेम है, इसलिए दोनों की रेडियस क्या आ जाएगी, 5/2 5/2। हमें चाहिए एच, तो एच निकाल लेंगे, यहाँ 14 टोटल है, 2.5 मतलब हाफ ये हाफ ये, टोटल 5 माइनस कर देंगे। 5 माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आपकी 14 - 5 इक्वल्स टू एच कितना आएगा, 9, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, हेमिस्फीयर का डायमीटर है उसका हाफ कर लेंगे तो रेडियस हो जाएगी, रेडियस से सिलेंडर की दोनों सेम है। फिर आपको यूज करना है फॉर्मूला, ध्यान रखना कि यहाँ आएगा सी एस ऑफ सिलेंडर का प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका आ जाएगा, हेमिस्फीयर का। ठीक है, 2 इंटू मतलब दो हेमिस्फीयर आपके पास अलग अलग। फिर आपका बेसिक सॉल्यूशन आपको आना चाहिए, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन मींस वो ही आपको कहाँ इंटू करना है, कहाँ प्लस करना है, क्या कॉमन लेना है, ये आना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये आपका 24 में आ चुका है, ये नेक्स्ट कम 25 में नहीं आया था, तो 26 में इसके चांस से आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अ टेंट is in the shape of the cylinder surrounded by the conical top। देखो एक अपने पास सिलेंडर टाइप, ठीक है, एक सिलेंडर है, माउंटेड बाय द कोनिकल टॉप, मतलब इसके टॉप पर एक कोनिकल पार्ट टाइप का लगा हुआ है। ठीक है,
The height of the diameter of the cylinder part is 2.1 एंड द, देखो क्या क्या चीजें, एक तो हाइट, हाइट किसकी है, ये वाली, ये जो हाइट है कितनी है, 2.1 है। एंड डायमीटर, डायमीटर कितना है अपना, 4 मीटर में, ठीक है। तो यहां से यहां तक डायमीटर कितना है, 4 है। ये दोनों पार्ट दिए थे हमने किसके, ये सिलेंडर के, ठीक है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, स्लैंट हाइट किसकी होती है, कोन की होती है। तो ये वाली जो स्लैंट हाइट है ये कितनी है उसकी, 2.8 सेंटीमीटर या मीटर में, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज द मेकिंग द टेंट, आपको एरिया फाइंड करना है कि कितना टेंट इसमें लग सकता है। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट इन द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब हर एक मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लग रहा है, 500 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो आपको टोटल जो एरिया आएगा उसमें आपको फिर मल्टीप्लाई करना है कि कितना जो आएगा उसका पर में 500 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो क्या क्या चाहिए हमें। एक है हमारे पास सिलेंडर, सिलेंडर में अपने पास फॉर्मूला होता है, क्या क्या फॉर्मूला होता है, 2πr(h). तो यहाँ पर एच कितना है, 2.1 डायमीटर है। तो देखो नोट करते जाते हैं सबसे पहले कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है, 4 मीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, r इज इक्वल टू 2 मीटर, क्योंकि रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर मीन्स एच कितना है हमारे पास, ये 2.1 मीटर, ठीक है। अब एक और अपने पास है कोण के लिए क्या फॉर्मूला होता है, πr(l). तो देखो इसका जो डायमीटर है सेम इसी का भी, यहां से यहां तक भी ये कितना है, 4 मीटर पे ही है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 2, ठीक है। डायमीटर ऑफ कोण ये कितना है, 4 मीटर। तो रेडियस ऑफ कोण r इज इक्वल टू 2 मीटर। और स्लेंट हाइट है वो भी लिख लें, स्लेंट हाइट जिसको हम L से शो करते हैं वो कितना है, 2.8 मीटर्स, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, एरिया निकालना, सरफेस एरिया किसका। देखो क्या क्या फॉर्मूला लगेंगे, सबसे पहले ध्यान देना कि टोटल CSA ऑफ 10, CSA ऑफ 10 इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एक पार्ट क्या और है, कोण। तो कोण में क्या आएगा, CSA ऑफ कोनिकल पार्ट। चलो ये क्या होता है, 2πr(h) प्लस इधर क्या हो जाएगा कोनिकल पार्ट का, πr(l). इसमें ध्यान देना कि उसमें बेस इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि अगर ये बेस दोनों का सेम इंक्लूड होता है, यहाँ बोला है कि नोट दैट द बेस 10 विल बी नॉट कवर्ड कैनवास, मतलब बेस इस पे कवर नहीं। अगर बेस कवर होता तो फिर हम यहाँ पर πr² माइनस करते या प्लस करते, दोनों में अगर कॉमन होता तो। इस बार यहाँ पर πr² नहीं करना है, ठीक है। चलो 2π क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से πr कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा 2h प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, l। पाई की वैल्यू वही 22/7 इंटू r, r कितना है 2 इंटू h कितना है
2.1 प्लस एल मीन्स कितना है 2.8, 22/7 इंटू 2, देखो ये कितना हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, 22/7 इंटू 2 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 + 8 कितना होगा 0, और 1 कैरी उधर, ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर। देखो 1 मीटर मतलब आपको टोटल जो एरिया है, ये वाले एरिया टेंट जितना इंक्लूड होगा, कितना कपड़ा होगा उसमें मीटर, मतलब 44 मीटर स्क्वायर होता है। अब हमें एक का 1 मीटर स्क्वायर का जो रुपीस है वो कितना लगता है 500 रुपए, मतलब 500 रुपीस है। तो हमें टोटल इतने एरिया का फाइंड करना है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर या कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 500 रुपए। अपने पास कितना है 44 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 44 इंटू 500, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 एज इट इज आएगी, 5 4 या 20 और 5 4 या 20 प्लस 22। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास कंप्लीट करने के लिए हमें कितना रुपए चाहिए, कम से कम 22,000, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है कि पहले सारी चीजें डिफाइन करना है, क्या क्या चीजें हमें गिवन में वही हमने नोट करनी है, फिर टोटल सीएस से फाइंड करना है टेंट का, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, मतलब हमें कितना टेंट कैनवास हमें लगेगा, ठीक है। कैनवास निकालने के लिए आपको पूरा एरिया निकालना पड़ेगा कि ये टोटल एरिया कितना आएगा। जितना एरिया आ जाता है उसमें आपको 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो कितना है 500 रुपीज है। फिर आपको 44 मीटर स्क्वायर में कितना लग जाएगा उसका मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 1 मीटर का रेट है 500 रुपए है, तो जितना मीटर आएगा 44 उसमें आप 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज द हाइट इज 24 मीटर्स। मतलब सबसे पहले सिलेंडर की बात आई तो सिलेंडर बनाते हैं। चलो सिलेंडर कंप्लीट हो गया, फिर बोला है जिसकी हाइट क्या है 24 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। A conical cavity of the same height and same diameter is hollow out। मतलब एक कॉनिकल पार्ट काटा है सेम हाइट और, तो देखो कहां से कितना कट करेंगे इसको, आपके पास एक सिलेंडर था, उसमें से आपने एक कोण काटा है अंदर, मतलब सिलेंडर के अंदर से वो वुड पैटर्न का है, लकड़ी का सॉलिड है कुछ है, तो आपको उसमें से क्या काटना है, आपको कोण काटना है, ठीक है। अब कोण कैसा काटा है कि उसकी जो हाइट है वो भी सेम है, मतलब यहां से यहां तक जो हाइट है वो कितनी है 2.4 ये वाली। अब बताओ कि जब डायमीटर कितना है 1.4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7। यहाँ से यहाँ तक टोटल डायमीटर है वो 1.4 है सेंटीमीटर में है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7।
हमें चाहिए एल, एल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो गिवन में है एक बार लिख लेते हैं। टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर एच इज इक्वल टू कितना है 2.4। अब जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर डी इज इक्वल टू 1.4 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इज इक्वल टू 0.7, क्योंकि 1.4 का हाफ कितना होगा 0.7 हो जाएगा। ये थी हमारे सिलेंडर की बात। अब बात करते हैं कोण की, ठीक है। तो जो डायमीटर है कोण का, डायमीटर ऑफ कोण वो कितना है, सेम 1.4 ही है। तो रेडियस ऑफ कोण आर इज इक्वल टू ये भी 0.7 हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों एक सेट एक ही साइज के हैं। अब चाहिए हमें स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट के लिए क्या होता है, एल इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, नहीं रखो तो देखो यहाँ पर ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसका ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या आ जाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाते थे, इधर रूल लग जाता है, ठीक है। डायरेक्टली याद रखना है तो फॉर्मूले बेस पे भी रख सकते हो। बाकी आएगा कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल से। क्या क्या वैल्यू है, एच की वैल्यू हमारे पास 2.4 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स कितना है 0.7 स्क्वायर। देखो पॉइंट के बाद 2.4 है, अब 24 का जो स्क्वायर होता है वो 5.76 होता है, मतलब 576 होता है 24 का। अब दो पॉइंट लगा के आपको, मतलब 2 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है। सेम ये कितना हो जाएगा 0.49, क्योंकि 7 का होता है 49, और फिर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं 0.7 का, तो फिर आपको 2 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है। इन दोनों का जो सम करेंगे वो आएगा 625। देखो 9 और 6 होता 5, 4 और 7 हो जाएगा 12, क्योंकि एक कैरी था, और 1 कैरी और 5 कितना होगा 6। अब 625 को जब रूट से 625 होता है, 625 का जब स्क्वायर रूट आता है 25 आता है, तो फिर वापस से आपको पॉइंट लगा लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2.5। ये क्या आ चुका हमारा एल आ चुका है। हमें निकालना क्या है, द सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब ध्यान देना क्या क्या है, एक तो हमारे पास सिलेंडर है, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस एक क्या है कौन है हमारे पास, तो सी एस ए ऑफ कोनिकल पार्ट, सी एस ए ऑफ कोनिकल पार्ट। अब यहां पर एक चीज और इंक्लूड है, दोनों का एक बेस और आएगा इनमें, है ना, तो वो कोण का भी हो सकता है और सिलेंडर का भी हो सकता है, तो प्लस सी एस ए ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस कोनिकल पार्ट वाला हो जाएगा पाई आर एल, प्लस जो बेस का स्क्वायर मीन्स यहाँ पर एक सर्कल टाइप का बनता है। देखो यहाँ एरिया क्या है, बिल्कुल एक सर्कल है, और सर्कल मीन्स क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर।
क्या क्या कॉमन है देखो, इसमें से पाई है और आर है, यहाँ बच रहा है 2h प्लस यहाँ से क्या बचेगा ओनली एल, और यहाँ से बच जाएगा आपका आर, क्योंकि पाई आर हमने कॉमन ले लिया। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर कितना है 0.7, 2 इंटू एच मतलब टोटल हाइट वो कितनी है 2.4, प्लस एल मीन्स कितना है 2.5, प्लस फिर आर 0.7, 22/7 एज इट इज रहेगा। मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट जैसे हटाया तो डिनोमिनेटर में कितना लग जाएगा 10, एक जीरो आ जाएगी, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4.8, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.5 एज इट इज, 0.7 एज इट इज, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसका फिर से डिवाइड कर लेंगे तो 2.2 आ जाएगा। डिवाइड फिर से करें ना, 10 में जितने डिजिट होते हैं मतलब जितने जीरो से हैं उसमें आपको पॉइंट लगाना है, इनटू इन सबका प्लस करना था। देखो 7 प्लस 5 कितना हुआ 12, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20 का 0, फिर पॉइंट लगाएंगे 2 के लिए, 2 टू 4, 4 2 और 4 6, 6 और 2 8, यहाँ से आ जाएगा 8। अब 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 8 2 जा 16, ठीक है, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर 8 2 जा 16 और 1 17, और ये आ जाएगा वैल्यू क्या में थी आपकी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसी वैल्यू को आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये 5 से अप्रोक्स ज्यादा है, तो आप इसमें एक प्लस भी कर सकते हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ सकता है। ये दोनों आंसर, ठीक है, पीछे आप लिखना पड़ेगा आपको अप्रोक्स, ठीक है, तो दोनों आंसर आपके पॉसिबल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको 22 में आया हुआ है और इस बार भी इसके चांस है, तो मैंने आपसे बोला था कि 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन नंबर 8, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। एक बार अच्छे से नोट कर लें, देख ले आप लोग, वो सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, ये फॉर्मूले से ये आ जाएगी, तो फिर आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, इन वैल्यू पुट करना है और सोल्व करना है। क्वेश्चन इजी है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, आपको 4 नंबर कंपलसरी अच्छे से कवर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का 9, द वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट ऑफ द हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। फिर से सिलेंडर आया है, देखो एक सिलेंडर है, उसके दोनों साइड से क्या हेमिस्फीयर कट करे हैं, देखो हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड मतलब दोनों एंड साइड से हेमिस्फीयर कट करना है, तो देखो यहाँ से अगर एक हेमिस्फीयर कट करा इस टाइप से, और यहाँ से एक हेमिस्फीयर कट करेंगे इस टाइप से, ठीक है, दोनों साइड से हेमिस्फीयर कट करा है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, जो टोटल हाइट है सिलेंडर की वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3 पॉइंट, मतलब इसकी जो रेडियस है यहां से वो कितनी है 3.5, सेम इधर भी कितनी होगी 3.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स, ठीक है, तो क्या क्या अपने पास गिवन में एक बार देख लेते हैं कि टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब h इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 3.5, और सेम यही रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी वही है, वो भी कितना सेम है दोनों, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट, रेडियस हेमिस्फीयर और सिलेंडर की जो रेडियस है वो इक्वल है। टोटल डायरेक्ट आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस
एरिया ऑफ आर्टिकल अब आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या क्या, दो चीजें एक तो एरिया सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस अब अपने पास दो अलग अलग, एक इधर हेमिस्फीयर है और एक इधर है, तो दो हेमिस्फीयर है तो दोनों का क्या करेंगे, 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। फिर से कॉमन लेंगे, क्या क्या आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा h और यहाँ बचेगा 2 इंटू आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू वही 22/7 इंटू आर, आर मतलब 3.5, h मतलब 10 प्लस 2 इंटू कितना 3 कितना 3.5, 2 इंटू 22/7 इंटू इसको पॉइंट हटा के लगा देंगे डिनोमिनेटर में 10 इंटू देखो 10 प्लस ये कितना डबल मल्टीप्लाई करोगे तो 35, मतलब डबल मल्टीप्लाई करो 3.5 का क्या आ जाएगा 7। देखो कैंसिल हो रहा है, उससे पहले एक बार और देख ले कि 2 इंटू 22/7 35/10 इंटू ये कितना आएगा 17 कैंसिल करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 1 जा और 2 1 जा, यानी कि फाइनल जो बचा है वो है 22 इंटू 17, तो 17 2 जा 34 और फिर 2 जा 34 प्लस कितना बच रहा 3, तो हो जाएगा 37। ठीक है, तो ये क्या था सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या आ जाएगा 374। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 13, सॉरी चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन जो हमने दो पार्ट में अलग अलग सोल्व किए थे। फर्स्ट था क्वेश्चन 1 to 5 पे और फिर आज था 6 to 9। तो ये एक्सरसाइज हमारी 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। आपको बोर्ड एग्जाम में दोनों से मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इंपॉर्टेंट है और इधर था आपका 6 और 8, यानी टोटल 6 क्वेश्चन में से आपको बोर्ड में या तो 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन फिक्स से छप जाएगा। ठीक है, एक और में जो क्वेश्चन आता है वो आता है 12.2 से, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे उसके। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।